नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बन नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ सभी बहुत अच्छे रहे। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों को मैंने बोला था आप लोग मटर मत छिलो, उस दिन लेके आई थी, वैसे के वैसे रखी हुई थी, नहीं छिल पाई थी मैं। हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे। छोटू छीलने लग गया तो सोनू भी छीलने लग गया। मैंने उसे 1000 बार बुलाया मत करो, माना अभी भी करे जा रही थी, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मुझे छीलना है, जबकि उसे फीवर आ चुका है। इतना माना करने के बावजूद भी है ना, बच्चे नहीं मानते हैं कई बार। छोटू तो छील रहा है, उसका तबीयत ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी जुकाम खांसी है, लेकिन सोनू को माना करने के बावजूद भी नहीं मानता है। कहते हैं आपके हाथों में दर्द है ना, मैं छील दूंगा, जबकि मैं माना कर रही हूँ। और अगर मैं साथ में भी बैठूंगी तो पूरा एक साथ तो नहीं छील पाऊंगी ना। क्या कर सकती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पे छील रहे थे मटर, तो मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। और रसोई में आने के बाद मैं शुरू करती हूँ दिन की शुरुआत। आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजार रही हूँ। कुछ लोग आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, कुछ मतलब नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं, तो उनका रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। और रही बात जो मेरे लवर्स की, यानी मेरी यूट्यूब फैमिली की, तो कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट करते हैं, हिम्मत देते हैं, लेकिन मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जो है मेरे चावल बन चुका था, तो बच्चों को चावल दूध के साथ में दूंगी, चीनी डालकर। सब्जी नहीं बना पाऊँगी, हाथों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दवाई ख़त्म हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रही हूँ। सोच रही हूँ आज जाऊँगी, देखूँ अगर 10 बजे से पहले सारा काम कंप्लीट हो जाते हैं ना तो चली जाऊँगी। और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। एक डॉक्टर को ये पर्ची दिखाई थी मैंने, तो बोलता है कि डॉक्टर जो आपको दवाई दे रहा है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और हकीकत तो ये है, जब मैं वो दवाई लेती हूँ ना उसके बाद में मुझे होश ही नहीं रहती है, इसलिए मैं नाइट में लेती हूँ। और फिर शायद मेरा नींद भी पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब की वजह से ना मैं पूरी तरह से नहीं सो पाती हूँ। कभी रात को 3 बज जाता है, कभी पूरे रात जग रही हूँ। अगर कल की रात की हकीकत बात बताऊँ, मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, पूरे रात जगी हुई थी, क्योंकि सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो अगर नींद पूरी नहीं होती है ना तो लोग कहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा बहुत दवाई निकालूंगी। माथा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो डिस्प्रिन का दवाई जो है मैं इस डब्बे में रख रखी थी, लेकिन बच्चे कई बार दवाई को भी छेड़खानी कर देता है। छोटू बहुत छोटा है ना, तो कुछ दवाई लेके वो कई बार खेल लेता है। तो छोटू को मैंने यहाँ पे दे दिया थोड़ा सा ग्लास में दूध, ज़्यादा नहीं, वो कप वाला जो नप होता है ना वही वाली बात है। छोटा ग्लास है, बस कप की जितना है। तो दवाई मुझे नहीं मिली, बहुत ढूंढने के बाद जो है मिल चुकी थी। एक्चुअली सोनू बोल रहा है कि मैंने आपकी बैग में से निकाल के इसमें डाल दिया था, बाकी दवाई इसमें जो रखी थी वो तो छोटू ने फेंक दिया था। तो ये ले लूँगी डिस्प्रिन सुबह सुबह। सुबह सुबह कोई भी दवाई लेती हूँ ना बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन लेना तो पड़ता है। और मेरी जो थायराइड का गोली है ना, वो भी सबसे पहले सुबह उठ के मुझे खाली पेट लेना पड़ता है, उसके बावजूद जो है मुझे काम करना पड़ता है। और जब मैं लेती हूँ तो मुझे ऐसे अजीब सा उल्टी सा आती है बहुत ज़्यादा। दवाई लेना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि थायराइड की गोली मुझे परमानेंटली लग गया। लोग कहते हैं जो भी थायराइड की गोली होती है ना वो परमानेंट लेनी पड़ती है। तो अब ये जो खाना है ये है हमारे सोनू का, तो सोनू को अब मैं दूंगी। सोनू खा लेगा खुद से, और अगर नहीं खाएगा तो फिर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब हो रही है ना, तो फिर इस वजह से मुझे दोनों बच्चों को खिलाना ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा सा चावल डाल दिया ताकि दोनों को एक साथ ही खिला दूँ। तो चावल को मसल के दे दूँगी, क्योंकि चीनी डला हुआ है ना, चीनी का जो दाना है मोटा दाना है, तो जल्दी से नहीं पिघलेगा, इसलिए थोड़ा पिघल के उसके बाद में दूंगी, तो बच्चे को थोड़ा मिठास आ जाएगा तो खा लेगा। और मेरे हाथों में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, चावल को मसलने में भी ऐसा लग रहा है कि ना प्राण सा निकल जाता है, लेकिन क्या कर सकते, जो रोज़ का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने मुझे बोला है आप हाथों को थोड़ा सा रेस्ट दे दो। हाथों को रेस्ट कैसे दे दो, अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे घर पे कोई नहीं है, काम करने वाली मैं ही हूँ। तो मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ, बच्चे तैयार होकर बाहर खड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, नहीं तो घर से निकल जाना तो आसान है, आने का कोई आता पता नहीं है। थोड़ा सा नाश्ता करके निकलूँगी। और घर का मेरा बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। कुछ कपड़े तो धुला हुआ है, वो यहाँ पे सूखने के बाद में रख दिया, और कुछ कपड़े जो अभी चेंज किया है वो है। खाने में मैंने यहाँ पे पालक का पराठा बनाया है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, मेरा ही बचा रह गया, तो मैं भी सोच रही हूँ एक पराठा खा के जाती हूँ। पराठा नहीं, इसको शायद चीला बोलते हैं, तो ये चीला है पालक का। यहाँ पर ले ली हूँ अचार। अचार ये बेर का अचार है, बनाई बच्चों के लिए थी, तो उसमें थोड़ा सा मिश्रण ज़्यादा हो गया था, मैं सोचा मैं भी खा लूँ, मैं फिर भूखी रह जाऊँगी।
खाएगा? तो तेरे चेहरे को क्या हुआ है? पता नहीं। कभी कभी ऐसे हो जाता है, जो तुमका भी होती है ना। मेरा नहीं होता है। तो छोटू का भी होता है ना। छोटू का नहीं होता है। तो कूद ही रहता है। तो जी घर से हम निकल चुके थे और छोटू को जो है टोपा वगैरह सबको कपड़े वगैरह पहना तो दिए है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बरसात का जो सिलसिला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालू है, लेकिन बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ? नहीं छोड़कर जा सकती, लेके तो जा रही हूँ, लेकिन सोनू का तबीयत ऑलरेडी ख़राब है। अभी आप लोगों ने उसका फेस देखा किस तरह से उतरा हुआ था। तो बच्चे की तबीयत ख़राब लेते हुए भी मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं हाथों को सही नहीं करूँगी तो फिर घर का काम कौन करेंगे? जो दवाई मैं ले रही थी ना वो थोड़ा सा हैवी है, तो सोच रही हूँ दूसरी जगह से लेकर देखूँ कैसा मतलब फ़र्क पड़ता है कि नहीं। कई बार होता है ना कि दूसरे के हाथ का कहते हैं लोग की लग जाता है दवाई, अगर एक जने से नहीं लग रहा है तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये भी सोच रही हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ डॉक्टर को मैं दिखाने जा रही हूँ वहाँ पे 300 रुपये आपको फ़ीस देनी है और दवाई लिखेंगे जो अलग है, और जाने में जो ऑटो किराया आने जाने का खर्चा है वो अलग है। जाने आने का खर्चा मेरे 300 रुपये का बैठ जाएगा। मेरे घर से उस डॉक्टर तक जाने का 150 रुपये का भाड़ा है, आने में 150 रुपये लग जाएगा और डॉक्टर का फीस 300 रुपये। अब देखो दवाई कितने का लिखता है। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही अक्षय पात्र पड़ता है, यानी जो मंदिर है अक्षय पात्र का बहुत ही बड़ा मंदिर है वो पड़ता है, लेकिन कभी मेरा आना नहीं होता है। आना इसलिए नहीं होता है क्योंकि छोटे बच्चे लेकर एक तो मैं आ नहीं पाती हूँ, दूसरा बच्चों की तबीयत सही नहीं रहती है और बहुत दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है ना। यानी सोनम के जन्म के बाद में से अभी तक मैं उसे कभी दर्शन करने ले जा पाई, जबकि घर के पास में ही पड़ता है मेरा अक्षय पात्र। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन जब नसीब खराब हो तो फिर कोई इंसान क्या ही कर सकता है। और बीच में तो फिर इसके पापा से मेरे साथ ही छूट गया। अब तो मैं अकेली हो गई। अब तो कहीं जाने से पहले 1000 बार सोचनी पड़ती है कि बच्चों को लेकर जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर बच्चों का हालत ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, और अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो क्या होगा। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ में कोई जानकार थे। यहाँ हो चुके रात के टाइम जहाँ मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है अपनी ज़िंदगी पर, है ना, बहुत ज़्यादा तरस आता है कि यार यही मेरी ज़िंदगी है, कितना बदतर ज़िंदगी है। एक औरत 2 बच्चों के साथ में इस तरीके से रात दिन गुजरती रहती है। लेकिन सच में इंसानियत रह नहीं गई है इस दुनिया में। अगर इंसानियत होती ना तो मेरा पति मुझे क्यों छोड़ के जाता। 2 बच्चों के साथ में, बच्चा उसका भी तो है, लेकिन क्या सिर्फ मेरा ही फर्ज बनकर रह गई है? क्या उस इंसान को मतलब नज़र नहीं है? क्या उसको नज़र ज़रूर है, सब कुछ देखता है, उसको सब पता है दुनियादारी का, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरे को तकलीफ में देखकर मज़ा आता है। तो वही है मेरा पति, उसको मुझे और मेरे बच्चों को तकलीफ देखने के बहुत मतलब शौक बन गया है। तो कोई बात नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर है। तो जहाँ मैं जाके आई हूँ ना बेबी जी डॉक्टर के पास में, उन्होंने ये दवाई दी है, बहुत सारे दवाई दी है। इसमें मुझे 400-500 रुपये लग गए हैं। देखिए कितना सारा दवाई है, और इन्हें सुबह शाम लेना होगा। और इतने सारे गोली अगर एक इंसान लेते हैं ना तो उसकी बॉडी में कुछ नहीं रह जाता है। अगर कोई पतले इंसान भी होंगे ना तो इस तरह की गोली खा खा के वो भी एक ना एक दिन जरूर मोटे हो जाएंगे, 4-5 साल में। यही होता है। पहले जब मैं सही थी ना तो मैं इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरे फ़ोटो देखेंगे ना पहले का, तो मैं इतनी मोटी नहीं थी। लेकिन ये डिलीवरी के बाद में से मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और थायराइड भी मेरा तभी बिगड़ा है जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ों से हर औरत को गुजरना पड़ता है, और तभी से है ना लगभग बीमारी स्टार्ट हो जाती है, जो कि फिर जब तक बुढ़ापा आ जाता है, इंसान ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक चलती रहती है गोलियाँ। पहले तो ये सब पता नहीं लगता जब इंसान कम एज में रहता है, लेकिन पता तब लगता है जब इंसान ज़्यादा उम्र में होता है। बच्चे होने के बाद में थोड़ा बहुत दुनियादारी के समझ में आने लग जाता है, दवाई उवाई की, तब समझने लग जाता है कि हाँ ऐसा भी होता है। पहले लोग कहते हैं कि भाई खाना पीना खा लिया कर, तो उस टाइम तो कुछ करते नहीं है। अब इतने सारे गोलियाँ खाना है और ज़िंदगी जीना है, लेकिन ये नहीं पता ये गोलियाँ मुझे कोई रिलीफ दे पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं जयपुर हॉस्पिटल में दिखा चुकी हूँ, एसएमएस हॉस्पिटल दिखा चुकी हूँ बहुत से, तो मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला था। देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो दोस्तों मेरे साथ यानी कि मेरी ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें रियल दिखने को मिलेगा, यानी 101% रियल है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। रात को मैं दवाई लेके आई थी, ये दूसरे दिन है, सुबह के टाइम है, जहाँ मैं
RHS वाला हॉस्पिटल आ चुकी थी, यानी SMS का जो ब्रांच है वहाँ पे इसलिए आना पड़ा। रात में मैंने गोली लिया था और दोपहर तक मैंने देखा था तो कोई रिलीफ नहीं मिला था। मेरे हाथ पूरी तरह से सून हो चुका था दर्द की वजह से। मजबूरन मुझे जो है बच्चों को बंद करके ताला और इस अवस्था में जल्दीबाजी में आना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि हाथों में सुन होने की वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ आने के बाद में मुझे इंजेक्शन लगाया है और इंजेक्शन से फ़ायदा मिल जाता है आधे घंटे के अंदर। पहले भी मैं लगा चुकी हूँ 2-3 इंजेक्शन, इसलिए मुझे पता है। तो मुझे मजबूरन यहाँ से दवाई भी मिली है, तो ये दवाई मुझे वापस से लेनी पड़ेगी। यानी कल जो भी मैं दवाई वगैरह लेके आई थी ना, सारे दवाई और जाने आने का पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो यही होती है मेरे साथ में, करने कुछ और जाती हूँ, चाहे वो खुद के साथ क्यों ना हो कुछ और जाता है। अब इतना सारा दवाई सारा बर्बाद गया है, वो दवाई नहीं ले सकते अब, क्योंकि यहाँ से मैंने दवाई ले लिया है, इंजेक्शन लिया है ना इमरजेंसी वाला, तो उससे अब मैं उस दवाई को नहीं ले जा सकती, यानी उस दवाई को नहीं खा सकती। तो ऐसा होता है। अगर मुझे यही से दवाई लेना था तो पहले ले लेती, तो 1200-1300 रुपये खर्चा करने की क्या मतलब था। लेकिन पता नहीं नसीब में क्या है। मैं सोच रही थी कि इस डॉक्टर को चेंज करके अगर दूसरे का दवाई लूँगी तो शायद सही हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। आना मुझे यहीं पे पड़ा और यहीं से जो है इंजेक्शन वगैरह लेनी पड़ी। ये हॉस्पिटल होने से थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिला है, लेकिन जब तबीयत ही सही नहीं रहता तो क्या फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वैन वगैरह नहीं है, बिल्कुल ही खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है, पता नहीं कितना टाइम बाद आएगा। ये जो मेरी ज़िंदगी ना एक चुनौती से भर चुकी है, पहले भी भरा हुआ था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है। जिस डॉक्टर को कल मैंने दिखाई है, उस डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद में, दवाई देखने के बाद में मुझे ये बोला कि जो आपको दवाई दी जा रही है उससे आगे जाके आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, और वो जो डॉक्टर दवाई दे रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर मैं दोनों के बीच में मैं उलझ गई हूँ। यानी कल जिस डॉक्टर को दिखाई, जो दवाई लेके आई उनके, और जो अब तक मुझे दी जा रही थी उस डॉक्टर के, आप समझ में नहीं आता कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या फिर हकीकत क्या है। और किससे पूछूं, इन बच्चों को छोड़ छोड़ के चली जाती हूँ, किससे पूछूं कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। आप किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से सुनना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। लेकिन दोनों बच्चों को मैं कहाँ लेके जाऊँ। कल मैं शाम को सोनू को, छोटू को लेके गई थी, जिसमें सोनू का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसे खांसी बहुत ज़्यादा पकड़ चुकी है। तो क्या करूं क्या नहीं करूं नहीं पता। बस मेरी तबीयत खराब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रही हूँ दिन ब दिन। मेरे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि मुझे 2 घंटे के लिए ये कह दे कि मैं बच्चे को थोड़ा सा रख लूँ, कोई भी इंसान नहीं है, और उम्मीद किसी से नहीं है। बस मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप लोग इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ, लेकिन आजकल मेरी वीडियो का जो कंडीशन है, कभी बंद हो रही है, कभी लाइव आ रही हूँ, कभी मतलब नहीं डाल रही हूँ वीडियो। मेरी तबीयत सही रहती है ना, मैं हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से हर काम पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। और इन दोनों डॉक्टरों की जो कंफ्यूज कर दिया है मुझे पूरी तरीके से। जो गवर्नमेंट वाला डॉक्टर है वो तो कभी इतना ज़्यादा टाइम देते नहीं है। कल गई हूँ बहुत दिनों बाद में प्राइवेट डॉक्टर के पास में, तो उन्होंने जब बोला ना डॉक्टर दवाइयों को देखने के बाद में कि ये दवाइयाँ आपके शरीर को तोड़ देगा, लेकिन जो दवाई उन्होंने दिया मैंने रात को लिया था, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझ में नहीं आता क्या करूं ऐसे कश्मकश में, और मैं खड़ी नहीं हो पाती हूं, बिल्कुल ही खड़ी नहीं हो पाती हूं। मेरा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बच्चों को संभाल ले। इस ज़िंदगी का तो परी नहीं है मेरे को, लेकिन बच्चों को देखने वाला कोई भी नहीं है। सारे दिन में ऐसा जा रहा है मेरा दिन, में खाना तक नहीं बना पा रही हूँ, मैं खुद खा तक नहीं पा रही हूँ। चाहे मेरी बातें किसी को हकीकत लगे, किसी को नहीं लगे, मेरा घर का स्थिति जो है मैं सब कुछ आप लोगों के साथ भी शो करती हूँ। चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो मेरा रियल लाइफ है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चाहे आप लोगों को पसंद हो चाहे नहीं हो, मैं अपना मन की बात कह देती हूँ। मेरा खुद का मुंह मैं खुद से नहीं देख पा रही हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब कैसा लग रहा है, इतना ज़्यादा सूजन आ चुकी है। और थायराइड की वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ चुका है। नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत ज़्यादा कश्मकश में हूँ।